हेलो फ्रेंड्स, हमने टाइप 1 के सवालों को समझ लिया। उसके लिए जो अभ्यास के लिए प्रश्न थे वो भी आपको मैंने दे दिए। अब हम टाइप 2 के सवालों को समझेंगे। ये सवाल लिखा है मैंने, देखिए। ए एक ज़मीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और ज़मीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। ए और बी एक साथ काम करके ज़मीन को कितने दिनों में जोतेंगे। इस तरीके के सवाल में क्या करना है हमें, सबसे पहले उसने कहा है कि ए एक ज़मीन का 2/5 भाग 6 दिनों में जोत सकता है, तो ए लिख लिया मैंने। फिर क्या कहा है उसने, 2/5 भाग, तो 2/5 भाग लिख लिया। कितने दिनों में, 6 दिनों में, 6 दिनों लिख लिए। अब इन सवालों में क्या करते हैं, ऊपर से ऊपर वाली चीज़ काट देते हैं, ये कट रही हो तो। जैसे 2 से 6 कट गई, कितनी बार, 3 बार, तो ये काट दिए और इसका इसमें करते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 15। ठीक है। इसी प्रकार उसने कहा है और ज़मीन का 1/3 भाग बी जो है 10 दिनों में जोत सकता है। तो बी क्या कर रहा है, 1/3 भाग 10 दिनों में जोत रहा है। तो यहाँ तो एक है, एक से 10 काटने का कोई मतलब नहीं है, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 तिया कितने हो गए, 30। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसके बाद इन दोनों का वही पुराना लासा लेते हैं। तो 15 और 30 का लासा कितना आ गया, 30। ठीक है। अब क्या करेंगे, 15 का 30 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 15 दूनी 30, 2 बार। वो यहाँ पर लिख लिया ए के पीछे। ठीक है। अब 30 का 30 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। तो बी के आगे कितना आ गया, 1। ठीक है। इसके बाद उसने कहा है, पूछा है हमसे कि यदि ये दोनों एक साथ काम करें तो ज़मीन को कितने दिनों में जोतेंगे। ठीक है। तो दोनों को जोड़ लिया हमने, ए और बी को जोड़ लिया, कितना आ गया, 2 और 1 3। इनको जोड़ के कुल कार्य में भाग दे दिया। तो 3 का भाग देंगे 30 में, तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो 3 धाम 30। ठीक है। इस तरीके से सवाल को इस तरीके से हल करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हमने टाइप 2 का एक सवाल समझा। ठीक है। अब हम टाइप 2 का एक और सवाल समझेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने कि ए एक ज़मीन का 3/8 भाग 6 दिनों में तथा बी उसी ज़मीन का शेष भाग 15 दिनों में जोत सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। यहाँ पे मैंने उसने कहा था कि ए ज़मीन का 3/8 भाग कितने दिनों में जोत रहा है, 6 दिनों में। तो मैंने लिख लिया कि ए 3/8 भाग जो है कितने दिनों में जोत रहा है, 6 दिनों में। ठीक है। अब 3 के पहाड़े से ये 6 कट जाएंगे, कितनी बार कटेंगे, 2 बार। ठीक है। तो ये 3 के पहाड़े से 6 काट दिए मैंने 2 बार। अब क्या क्या बताया था मैंने, इसका इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 8 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 16। ठीक है। इसी प्रकार उसने आगे कहा है कि बी उसी ज़मीन का शेष भाग। यदि ये शब्द है ना शेष भाग, तो क्या करते हैं कि इसमें से इसे घटा दो, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो। तो 8 में से 3 के कितने बचे, 5, और नीचे वाला सेम रहता है। फिर उसने क्या कहा, 15 दिन, तो 15 दिन लिख लो। ठीक है। अब ये भी ऊपर से ऊपर वाली चीज़ कट जाती है, मैंने कहा था कट रही हो तो 5 से क्या बार कट गए, 3 बार। 5 तिया 15। अब इसका इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 8 तिया कितने हो गए, 24। ठीक है। अब 16 और 24 का क्या लेंगे हम, लासा। तो 16 और 24 का लासा कितना आता है, 48। इसके बाद क्या करेंगे, 16 का 48 में देंगे भाग, कितनी बार जाएगा, 3 बार। वो लिख लिया मैंने यहाँ पे ए के आगे। और इसी प्रकार 24 का 48 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है। फिर उसने कहा था ये दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। दोनों मिलने कर काम करने की पूछा है ना उन्होंने, तो दोनों को जोड़ दो, ए और बी की कार्य क्षमताओं को। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। 5 का क्या करेंगे, कुल कार्य में भाग देंगे, तो 48/5। ठीक है। इस तरीके से इन्हों को हल करेंगे। अब इन सवालों के अभ्यास के लिए भी मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं आपके अभ्यास के लिए, इन्हें आप करके देखना। साथ ही साथ मैंने इनके आंसर भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है। इन्हें आपको करके देखना है। ठीक है। यदि आंसर आपका कुछ भी अलग आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और यदि आपको सवाल समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से चला के देखें। यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।